नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन जो नए सदस्य हैं उन्हें शपथ दिलाई गई है और तमाम जो नव निर्वाचित सांसद हैं उन्होंने शपथ ग्रहण की है सांसद के तौर पर। और इसी कड़ी में कई ऐसे चेहरे सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी एक तरीके से छा गए हैं और उन्हीं में एक नाम है दिवंगत बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का। जी हां, बांसुरी स्वराज जो कि नई सांसद चुनी गई है और उन्होंने लोकसभा की सदस्यता आज ग्रहण की है। लेकिन जिस अंदाज में ग्रहण की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने लोकसभा के पहले सत्र में संस्कृत में शपथ ली है और ये तस्वीरें लगातार अब वायरल हो रही हैं। लोग अब तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बांसुरी स्वराज जो है वो बिल्कुल अपनी मां सुषमा स्वराज के नक्शे कदम पर चल रही हैं। जी हां, एक तरफ उन्होंने संस्कृत में शपथ ग्रहण की है, तमाम लोगों ने हिंदी में शपथ ली, लेकिन वहीं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज एक अलग अंदाज में संस्कृत भाषा में शपथ लेती नजर आई। और अहम बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहं भारतस्य प्रभुताम् अखण्डतां च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वहिष्यामि। इससे पहले बांसुरी स्वराज ने मां सुषमा का स्मरण कर उनके नाम पर वृक्षारोपण भी किया, पेड़ भी लगाया। तो इस तरीके से जब उन्होंने शपथ ली है तो अपने आप में ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सनातन की पुरानी धरोहर को समेट कर रखना चाहती है बांसुरी। ये तमाम लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। बांसुरी स्वराज जब शपथ ले रही है तो वो वीडियो क्लिप तमाम लोग अपने एक्स हैंडल पर शेयर कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक युवा सांसद के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। और अगर संस्कृत भाषा में वो शपथ लेती हैं सांसद के तौर पर तो ये अपने आप में प्रेरणा का स्रोत है, कहीं ना कहीं प्रेरणादायक ये चीज है। और यही वजह है कि लोग लगातार इस तरीके से उनके वीडियो को शेयर कर रहे हैं। जहां तक बात बांसुरी स्वराज की है तो बता दें कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज ने जीत हासिल की है और 3 बार के विधायक रहे आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को उन्होंने हराया है। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि जो उनकी मां थी सुषमा स्वराज जो कि केंद्रीय मंत्री रही, विदेश मंत्री रही मोदी सरकार में ही, और उन्होंने 16वीं लोकसभा में संस्कृत भाषा में ही शपथ ली थी पार्लियामेंट में। और जब बांसुरी स्वराज यानी उनकी बेटी पहली बार सांसद बनी है तो बांसुरी ने अपने मां की तरह बिल्कुल जो है वो सांसद के तौर पर शपथ लेती नजर आई। तो ये अपने आप में तस्वीर है जो साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल मां की तरह ही बांसुरी जो है उनके नक्शे कदम पर चल रही है, मां की तरह ही एक बड़ी लीडर बनकर उभरेगी। ये तमाम लोग जो हैं कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बांसुरी का वो वीडियो लगातार वायरल भी हो रहा है, लेकिन बांसुरी स्वराज को जो मौका मिला जाहिर तौर पर उन्होंने उस मौके को पूरी तरीके से भुनाया है, कह सकते हैं। जितनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, मैं आपको बता दूं कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित कई प्रमुख नेताओं ने नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा है और वो उसी सीट से चुनाव लड़कर जीती है। तो ये सीट भी उनके लिए काफी अहम कहीं ना कहीं हो जाती है। तो एक तरफ बांसुरी स्वराज का ये लहजा, इसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, उनकी मां से उनकी तुलना कर रहे हैं। संस्कृत भाषा में अगर शपथ बांसुरी ने ली है तो वो सनातन की पुरानी धरोहर को पुनर्निर्माण उसका हो रहा है। लोग इस तरीके से जो है तमाम कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए सरकार नए नए कदम उठा रही है और उसी कड़ी में बांसुरी स्वराज
स्वराज ने ये संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण की है। तो एक तरफ बांसुरी स्वराज हैं जो बिल्कुल अपनी मां की तरह उसी लहजे में संसद में शपथ लेती नजर आई, वो भी संस्कृत भाषा में। तो दूसरी तरफ लाइमलाइट में रहने वाली, कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहने वाली, तो दूसरी तरफ हिमाचल की मंडी सीट से जो सांसद चुनी गई हैं कंगना रनौत, वो भी लोकसभा पहुंची और लोकसभा के सदस्य के तौर पर कंगना रनौत ने भी शपथ ग्रहण की है। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं क्योंकि जिस तरीके से कंगना रनौत जब सांसद चुनी गई उसके बाद दरअसल थप्पड़ कांड उनके साथ हुआ, काफी सुर्खियों में वो रही। फिर चाहे वो दरअसल जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ मुलाकात की उनकी तस्वीरें हो, काफी ज्यादा लाइमलाइट और कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बनी हुई है। लेकिन कंगना ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि उनके लिए ये बहुत इमोशनल मोमेंट है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से ये उम्मीद है कि वो अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे। देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, क्या कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए कंगना रनौत ने कहा है और किस तरीके से विपक्ष को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है। सुनिए। मेरे लिए काफी भावुक क्षण है। आई थिंक जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पूरे देश को ये उम्मीदें हैं कि फाइनली जो है ये विपक्ष जो है एक अच्छा विपक्ष, एक जो है एक वैल्यूएबल ऑपोजिशन बन के उभर के आए। तो ये उम्मीदें हैं विपक्ष से। अब की बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ चिलम चिली करेंगे या कुछ वैल्यूएबल दिल ब्रिंग टू टेबल, विल सी। तो कुल मिलाकर आज लोकसभा का सत्र जिसकी शुरुआत हुई है, एक तरफ विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, एक तरफ विपक्ष के तमाम नेता, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर हो, वो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जो है वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घेरा। लेकिन इन सब के बीच जो नए लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, जो नए सांसद बने हैं, उन्होंने लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ग्रहण की है। फिर चाहे वो बांसुरी स्वराज हो, फिर चाहे वो कंगना रनौत हो, फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, यहां तक कि तमाम जो सांसद चुने गए हैं उन्होंने शपथ ली है। लेकिन इसी में बात करेंगे जो बिहार से एलजेपी की सांसद चुनी गई हैं, दरअसल संभवी चौधरी की। जी हाँ, ये सबसे कम उम्र की जो सांसद हैं वो हैं और उन्होंने भी शपथ ली है सांसद के तौर पर, लोकसभा के सदस्य के तौर पर, और अपनी खुशी जाहिर की है। मीडिया से जाहिर तौर पर बातचीत संभवी की ओर से भी की गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं एक दलित नेता हूं और मैं कहीं ना कहीं अपने बिहार समस्तीपुर जहां से मैं चुनी गई हूं वहां के लोगों की तमाम दिक्कतें हैं और चूंकि मैं सरकार में हूं तो जाहिर तौर पर उन दिक्कतों को दूर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। एक युवा नेता के तौर पर, एक महिला नेता के तौर पर महिला सशक्तिकरण की बात करती वो नजर आई। क्या वो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि संसद में वो कहीं ना कहीं महिलाओं की भी एक मजबूत आवाज बनेगी। ये संभवी चौधरी की ओर से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। देखिए, हमारा प्राथमिकता है कि हम मानते हैं कि इस सदन में हम एक नारी शक्ति, युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, उसके रूप में आए हैं और युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए आवाज उठाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पे हम एक दलित महिला है और हम ये मानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे समाज से आते हैं वो शायद इतने प्रिविलेज नहीं हो जो यहाँ तक पहुंच पाए, तो उनका आवाज हमको एक बुलंद आवाज बनना है। और सबसे ज्यादा जरूरी कि अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति उनकी जो मांग है, उनकी जो कई वर्षों से जो डिमांड्स रही है, जिसके लिए वो कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वो सारी मांगों को हमें पूरी करना है। समस्तीपुर का एक बुलंद आवाज बनना है। बिहार की बेटी है, समस्तीपुर की बेटी है, बेटी वाला जोश और जज्बा सदन में लेके। तो कुल मिलाकर चाहे फिर वो राजनीति जिसने देखी है बांसुरी स्वराज, उनका संस्कृत में जो है पार्लियामेंट में शपथ लेना हो, या फिर बॉलीवुड से राजनीति में कदम रखने वाली कंगना रनौत जिन्हें पहली ही सीढ़ी पर इस तरीके से सफलता मिल गई, वो सांसद बन गई, उनका शपथ लेना हो, या फिर संभवी चौधरी जैसी एक युवा नेता जो साफ तौर पर यह कह रही है कि महिला की एक मजबूत आवाज वो पार्लियामेंट में बनने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।